ओके गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने थीम को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने अपनी जो डेटाबेस का डिज़ाइन था उसको स्ट्रक्चर्ड किया था और उसको ड्रा किया था, राइट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इस ई कॉमर्स की थीम को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, राइट। और ये हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड था। मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ और मेरा ये जो थीम है इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इसी सेम थीम को मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इधर यहाँ पे एक फ़ोल्डर के अंदर। और इस थीम का जो भी सोर्स कोड होगा वो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो की लिंक के अंदर शेयर कर दूंगा, राइट। ओके, और जो दूसरी लारावेल की हमारी एप्लीकेशन है वो हमने क्रिएट करनी है, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू द क्रिएशन ऑफ लारावेल एप्लीकेशन। ओके, सो आपने क्या करना है, अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अपनी रूट डायरेक्टरी www के अंदर, क्योंकि मैं लारागॉन यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप भी लारागॉन यूज़ कर रहे हैं और या फिर यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे कोर्स रिकमेंड कर देता हूँ जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप लारागॉन को सेटअप कर सकते हैं। और इस पर मैंने कोर्स बनाया है क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को अपने जो भी इन्वायरमेंट आप सेटअप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखें, ये लारागॉन इन्वायरमेंट ये सीरीज़ है, आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, सो जब भी आपने लारावेल की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, राइट, आप कंपोज़र की इंस्टॉलेशन ग्लोबली कर सकते हैं। ग्लोबली का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आप लारावेल की आप जो लारावेल की इंस्टॉलेशन है वो ग्लोबली कर देते हैं। मीन लारावेल आपके ये सिस्टम के अंदर आ जाता है और उसके बाद देन आप क्या करते हैं, जस्ट वहाँ से न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर देते हैं, राइट। और दूसरा वे ये है कि आप कंपोज़र से अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, राइट। कंपोजर क्रिएट कमांड, ये फुल आप कमांड देते हैं, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, राइट। इसका जो स्कोप होता है वो प्रोजेक्ट के लेवल के अंदर होता है। और दूसरा, आप ग्लोबली करते हैं तो उससे आप उससे बाहर जाके वहाँ कहीं भी जाके आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करता हूँ कंपोज़र को, तो यहाँ पे हम कंपोज़र को लेकर चलते हैं। कंपोज़र के लिए कमांड कौन सी है? कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल और देन उसके बाद आपने इसका नेम स्पेसिफाई करना है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहते हैं, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया ई कॉमर्स ऐप, क्योंकि हम शॉपिंग ट्यूटोरियल बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इसको एंटर कर दिया, राइट। इसको मैंने लाइव एनवायरनमेंट के अंदर इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वीडियो को पॉज करना पड़ता और फिर से स्टार्ट करना पड़ता। तो यही कमांड है, आप एंटर करेंगे, उसके बाद ये इस तरह से कुछ इसको जनरेट करना शुरू कर देगा। और अभी हम लारावेल 10 के अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये लारावेल 10 का लारावेल 10 को वहाँ से पुल कर रहा है, राइट। तो ये देख सकते हैं लारावेल वर्जन 10 which is the latest version. Okay, and then this one is now completed successfully, right. So now let's move to this inside this project. The project name is e-commerce shop. Okay, hit enter. ओके, हम इसके अंदर एंटर हो गए और उसके बाद मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। कोड स्पेस डॉट लगाएंगे तो आपका इस एप्लीकेशन का सोर्स कोड VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ये देखें हमारा VS कोड ओपन हो रहा है और ये देखें सोर्स कोड ओपन हो गया है। अगर मैं www फोल्डर के अंदर जाऊँ, यहाँ पे हमारे पास ई कॉमर्स की शॉप, ये देखें हमारे पास ये वाली एप्लीकेशन है, राइट। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी डोमेन भी क्रिएट हो जाए, और ये आपका अगर लारागॉन ऑलरेडी रन कर रहा है तो आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा और फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो देन लारागॉन आप लोगों के लिए ऑटोमेटिकली एक सब डोमेन क्रिएट कर देगा। ये ज़बरदस्त बेनिफिट है लारागॉन का कि हमें ये मेनली जितनी भी डोमेन्स हैं वो नहीं क्रिएट करनी पड़ती। ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि मैं डोमेन क्रिएट कर दूं, मैं येस कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप आएँ और यहाँ पे ओपन करें लारागॉन और उसके बाद ये www डायरेक्टरी पे आएँ तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन मौजूद होगी इस लिस्ट के अंदर, राइट। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ई कॉमर्स शॉप, राइट। यहाँ पे आपने फाइंड करना है वेयर इज़ ई कॉमर्स शॉप, दिस वन, राइट। क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें ई कॉमर्स शॉप डॉट टेस्ट, ये डोमेन बना दी है लारागॉन ने, राइट। इट्स लाइट वेट, आई रिकमेंड यू इफ यू आर अ विंडोज यूजर टू यूज दिस लारागॉन। ओके, नाउ लेट्स मूव हियर, this one is our application. Let me cancel these warnings.
Okay, just move here web.php file, and this contain a welcome file, right? So now I okay, so ये हमारा कोर्स उर्दू के अंदर है, सो सॉरी मैं इंग्लिश यूज़ कर रहा था। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, कुछ न्यू यहाँ पे ग्लेड फाइल क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर अपने शॉपिंग थीम को इंटीग्रेट करता हूँ, राइट? सो आपने क्लिक करना है रिसोर्सेज व्यूज़, और ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट एक वेलकम प्लेट यहाँ पे मौजूद है, राइट? सो हमने क्या करना है यहाँ पे, इसको एक शॉप डायरेक्टरी के अंदर रखना है, क्योंकि या आप इसको साइट या वेबसाइट डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो इससे आपके जितने भी व्यूज़ और अदर एसेट्स होंगे वो ऑर्गेनाइज होंगे। हम साइट्स को एक सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे, यूज़र को एक सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटर के व्यूज़ और एसेट्स को सेपरेट फ़ोल्डर के अंदर। अब उसका बेनिफिट हमें क्या होगा इन फ्यूचर, हमने अगर थीम ऐड किए हुए हैं, राइट, और हम सिर्फ यूज़र के थीम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम इजीली यूज़र के फ़ोल्डर के साथ उनको रिप्लेस करके इंस्टेंटली उसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें उसके अंदर से फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी फाइल दूसरे प्रोजेक्ट दूसरे यूज़र्स के डैशबोर्ड के अंदर यूज़ हो रही हैं। तो ये बैड थिंग है, राइट? सो आपने ट्राई करना है कि इनके जितने भी एसेट्स हैं उनको आपने सेपरेटली रखना है। तो यहाँ पे मैं नेम देता हूँ इसको साइट, ओके, और साइट के अंदर मैं एक डायरेक्टरी के एक प्लेट क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ इंडेक्स, राइट? सो हमारी एप्लीकेशन इसी इंडेक्स से लोड होगी, राइट? सो ये इंडेक्स आ गया और मैं सेम इसी इंडेक्स को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। सो ये है साइट डॉट इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे ये मौजूद है व्यूज़ के अंदर साइट। और ये जो व्यू हेल्पर है, राइट, अगर आप इसको देखना चाहते हैं ये कहाँ पे होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपकी जो लार्वल एप्लीकेशन है ये कहाँ से इसको लोड करती है, तो उसके लिए आप जाएँ यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर, और यहाँ पे आपके पास मौजूद है ऐप, लेट मी मेक श्योर दिस, यस, यहाँ पे आपका मौजूद होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप जाएँ और फाइंड करें, एक वेरिएबल होगा आपके पास, ओके, व्यूज़, ओके, ये हमारे पास यहाँ पे व्यू डॉट सॉरी इसके अंदर होगा। तो ये देखें इसका रिसोर्सेस पाथ कौन सा है, व्यूज़ है। अगर आप यहाँ पे इसको भी ख़त्म कर देंगे यहाँ पे, तो ये एक स्टेप बैक चलाया जाएगा, और एक स्टेप बैक कौन सा होगा, ये रिसोर्सेज के अंदर आ जाएगा, रिसोर्सेज पाथ से व्यूज़ को लोड करेगा। तो यहाँ पे व्यूज़ डिफाइन है, तो ये व्यूज़ के अंदर से वहाँ से सर्च करता है, और यहाँ पे दैट्स वाई हम लोकेट करते हैं इसको व्यू डायरेक्टरी से। तो अभी व्यू के अंदर साइट मौजूद है और साइट के अंदर इंडेक्स है, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं, राइट? सेव करें और यहाँ पे आएँ और इसको गिव इट अ रिफ्रेश। सो ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक पेज आ गया है, राइट, जो कि एग्जैक्टली करेक्ट है। तो अभी हम यहाँ पे अपना जितना भी स्टफ है उसको हम ऐड करते हैं, ओके। सो हमारे पास ये मौजूद है ई कॉमर्स का थीम। मैं क्या करता हूँ, जो इसका जो हमारे पास शॉप डॉट एच टी एम एल है, इसको सबलाइन के अंदर ओपन कर लेता हूँ, राइट? यहाँ पे मैंने इसको पकड़ा, ड्रैग किया, तो इसका जितना भी कोड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? तो इन चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप करने लगा हूँ, आप लोगों ने इन चीज़ों से परेशान नहीं हुआ, ये बहुत ही सिंपल है, राइट? सो आपने यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ऑल करके यहाँ से कॉपी कर लेना है जितना भी स्टफ है सबको, और उसके बाद देन आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और लेटर ऑन हमारा जो लेआउट्स साइट डॉट लेआउट्स बनेगा उसको हम सेपरेट कर देंगे, राइट? सो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओके। सो अभी यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे आ गया है। सो ये ई कॉमर्स शॉप, राइट? सो ये मेरे पास एसेट्स मौजूद हैं जो मेरे पास यहाँ पे अभी नहीं है, राइट? मैं इसको सेव करूँगा तो ये इस तरह से दिखाएगा कि इसका जो लेआउट्स हैं, इसकी जो सी एस एस फाइल्स हैं और जी एस फाइल्स हैं वो लोड नहीं हो रही, जो कि करेक्ट है। तभी हम इनको कॉपी करते हैं यहाँ से, जितने भी हमारे पास ये डायरेक्टरीज मौजूद हैं इनको करें कॉपी, राइट? और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन ओपन है ई कॉमर्स शॉप की। यहाँ पे आपने जाना है बेसिकली पब्लिक, और पब्लिक के अंदर यहाँ पे आपने डायरेक्टरी बनानी है एसेट्स की, राइट? एसेट्स हमारी एप्लीकेशन के जितने भी एसेट्स होंगे वो हम यहाँ पे डालेंगे। और अभी हम किसके एसेट डाल रहे हैं, हम शॉप के एसेट डाल रहे हैं, राइट? सो हमने एक शॉप नाम से डायरेक्टरी बनानी है, साइट, ओके।
और यहाँ पे आपने अपने एसेट्स पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। ओके, ये हमारे पास एसेट्स आ चुके हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर जाऊँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और ये देखिए पब्लिक के अंदर एसेट्स और उसके बाद देन साइट के अंदर हमारे पास इस वेबसाइट की एसेट्स आ चुके हैं, राइट। सो अब हमने क्या करना है, इनका यहाँ पे पाथ सेट करना है। तो पाथ को आपने किस तरह से सेट करना है, सो यहाँ पे आप एट वन स्पीस को कर सकते हैं। तो इसी का मैं आपको तरीका बताता हूँ, इससे आप इंस्टेंटली कर सकते हैं। तो ये CSS डायरेक्टरी है, राइट। इसको मैंने हवर किया तो ये देखिए मार्क कर रहा है। तो मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+D, आई एम ऑन द विंडोज़। अगर आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं तो आप उसके शॉर्टकट चेक कर सकते हैं कि हाउ टू मार्क द सिमिलर फाइल ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ओके, Ctrl+D एक बार प्रेस करेंगे तो ये दूसरी लाइन, दूसरे सिमिलर टेक्स्ट को मेंशन कर देगा। उसके बाद तीसरा, देन चौथा, देन पांचवा और इस तरह से, राइट। सो ये CSS के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उनको मार्क कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं अब डायनामिक पाथ दूंगा, राइट। सो यहाँ पे मैंने इसको ख़त्म किया। यहाँ पे एक एसेट हेल्पर है जो आपके जितने भी एसेट्स होते हैं उनको लोड करने के लिए यूज़ होता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमने करना है एसेट्स स्लैश साइट स्लैश CSS और देन स्लैश, और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ है यहाँ पे इसका नाम यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको सिंपली इधर ही डालना है, देन उसके बाद इसको कट करना है, यहाँ पे डालना है, और उसके बाद सिमिलर जितनी भी फाइल यहाँ पे मौजूद है आप उनको वन बाय वन आपने यहाँ पे ऐड कर देना है, राइट। सो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है जिससे आप इंस्टेंटली इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। और मेक श्योर आपने कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। Okay, let me do it here. ओके, और यहाँ पे जो भी अननेसेसरी स्पेस आ रही है इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैंने मार्क किया और इसको मैंने ख़त्म कर दिया। ओके, सो यहाँ पे इसको भी हम कर देते हैं इसके अंदर ऐड, अगेन लेटर ऑन जब हम इसको अनकमेंट करें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये भी लोड हो। सो यहाँ पे रिफ़्रेश करें और देखें हमारे पास इससे लोड हो रहे हैं, यस लोड हो रहे हैं, राइट। अभी हमारे पास जो इशू आ रहा है, हमारे पास इमेजेस लोड नहीं हो रहे और उसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट्स लोड नहीं हो रही, राइट। सो हम इमेजेस का पाथ भी फिक्स करते हैं, राइट। सो वैसे हमें एक ही बुक यहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो मल्टीपल बुक्स होंगी वो हमारी डेटाबेस से आएंगी। तो मैं यहाँ पे एक बुक को रहने देता हूँ और बाकी जो दो ये जो बुक हैं मैं इनको यहाँ पे इनको ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ से पहले मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। सो ये एक बुक मौजूद है, उसके बाद ये टॉप पे बुक पड़ी है प्रेजेंटिंग, ओके दो नो थिंक आई एम डूइंग इट लिटिल बिट रॉन्ग, ये पड़ी है कॉल 4, राइट। और ये जो दो बुक पड़ी हैं मैं इनको कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, राइट। और ये मेरा जो उप्स फोर्थ कॉलम आ रहा है, राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, सेव करें और रिफ़्रेश करें तो ये देखिए हमारे पास एक बुक यहाँ पे रह गई है, राइट। हम इसका यहाँ पे पाथ भी सेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इमेजेस का पाथ यहाँ पे सेट करता हूँ एसेट और साइट स्लैश इमेज स्लैश इमेज, और इमेज के बाद यहाँ पे जो भी इमेज का पाथ है मैं इसको सेट कर देता हूँ, राइट। पेस्ट करें और रिफ़्रेश करें तो आपका इमेज यहाँ पे लोड हो जाएगा, राइट। स्टिल नहीं हुआ, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको दो बार इमेज को डाल दिया जिसकी वजह से ये लोड नहीं हुआ। ओके, सो अगर यहाँ पे आपका इमेज इन केस माई जिस तरह से मेरा केस था यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा था, रिफ़्रेश करें। यहाँ पे आपको डिबगिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि जब आपके पास मैं जो भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ मे भी सिमिलर चीज़ वैसे आपके साथ ना हो, राइट, आपके पास ना हो, तो उसको आपने सेट किस तरह से करना है, मीन उसको डिबग किस तरह से करना है। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे कर देना है इंस्पेक्ट, राइट। ओके, यहाँ पे अगर आपका ये ऑन है तो इसको आपने टॉगलर को बंद कर देना है और यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपका इमेज मौजूद है इस पर आपने क्लिक करना है। सो ये आपके इमेजेस का पाथ यहाँ पे मौजूद है, राइट। सो आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको ओपन इन न्यू टैब यहाँ पे कर लेना है
तो ये देखें यहाँ पे कह रहा है नॉट फाउंड, तो इसका मतलब क्या है, आपका इमेजेस का पाथ करेक्ट है, तो आपने इसको डबल मेक श्योर करना है, राइट। तो ये देखें मैं यहाँ पे आया और इसको मैंने किया यहाँ से इमेज को एक को रिमूव किया, एंटर किया, तो ये देखिए मेरी बुक यहाँ पे लोड हो गई है, राइट। इसका मतलब क्या है कि अब मेरा ये वाला पाथ सही है, तो इस पाथ को मैं यहाँ वहाँ पे जाके यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो इसी तरह से आप इसको डिबग कर सकते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्लोज। ओके, इमेजेस लोड हो गया, राइट। अब हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो ये हमारी जितनी भी स्क्रिप्ट मौजूद हैं वो जीएस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैं सिमिलर जिस तरह से मैंने किया था CSS के लिए वैसे ही मैं कर देता हूँ। सो यहाँ पे एसेट और देन एसेट्स स्लैश साइट स्लैश JS, राइट, और देन स्लैश इस तरह से आपने लगा देनी है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 इनको ऐड कर देता हूँ। जितनी भी फाइल्स हैं आपने ऐड करनी है, क्योंकि कुछ फाइल जिस तरह से ये फॉर्म एक्शन है, ये फॉर्म्स की वैलिडेशंस और इन चीज़ों के लिए यूज़ हो रही है। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली एडअप हो। अगर एक भी फाइल JS की नहीं होगी तो वो प्रॉपर्ली JS वर्क नहीं करेगी। रिफ़्रेश करें और यहाँ पे आप कंसोल ओपन कर लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंसोल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ और आपको एरर दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे पास कोई भी एरर्स नहीं आ रहे, राइट। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास सारी चीज़ें लोड हो रही हों, देन आपके पास कोई भी एरर्स यहाँ पे नहीं आएंगे। सो हमारा ये जो थीम था ये सक्सेसफुली यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है, राइट। इसकी देन फर्दर इसके लेआउट्स को किस तरह से सेटअप करना है उसको भी हम देखते हैं, और दूसरे जो अदर पेजेस हैं लाइक कार्ड पेज एंड सो ऑन अदर पेजेस मौजूद हैं उनको हमने किस तरह से सेटअप करना है, ये जो जितना स्टफ़ है इसको हमने रीयूज़ किस तरह से करना है। सो इस वीडियो को मैं शूट करता हूँ नेक्स्ट के अंदर, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थाट्स को भी शेयर करें कि ये सीरीज़ आप लोगों को हेल्प आउट कर रही है, या इसके अंदर और कौन सी एडिशनल चीज़ ऐड करनी चाहिए जो और ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, या जो फीचर्स आप यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँ उससे आपकी लर्निंग इंक्रीज़ होगी। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।